जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज इस वीडियो में हम लोग ईस्वी पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है तथा उम्र को कैसे निकालते हैं जन्मदिन से, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग इसमें सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है नहीं पता होता है कि ईस्वी और ईस्वी पूर्व में क्या अंतर है। कुछ लोगों को पता भी होगा, आशा है दोस्तों आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ईस्वी पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या है मित्रों। बीसी, जिसको हम बिफोर क्रिस्ट के नाम से जानते हैं, और इसी को ईसा पूर्व के नाम से भी जानते हैं, और ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीछे का समय। इसी क्रम में आगे है एडी, इसको हम ईस्वी के नाम से जानते हैं, और एडी का फुल फॉर्म जो होता है एनो डोमनी, और ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आगे का समय। मित्रों, इसको जानने से पहले हमें ईसा मसीह के जन्मदिन पर चलना होगा, क्योंकि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था ये ऐसा माना जाता है कि जो है ये शून्य काल में हुआ था इनका जन्म। शून्य काल में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यही जो है निर्धारित करेगा कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या होता है। मित्रों, शून्य काल से यदि हम पीछे की तरफ चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा -100, फिर जो है -99, फिर है -98, फिर है -97, 96। इस तरह से ये पीछे की तरफ चलता है। यदि हम एडी यानी कि ईस्वी की बात करें तो यही क्रम जो है ये +1, +2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आगे के क्रम में चलता है। मित्रों, जिसे हम जान लेते हैं किसी का जन्म जो है 256 ईसा पूर्व में हुआ है, और उसका जो मृत्यु हुआ है 323 ईसा पूर्व में। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को पीछे की तरफ हमने आपको बताया कि चलना होगा, यानी कि 255 - 254 -253। तो इस क्रम में हम लोग 323 तक जाएंगे और उसको ऐड करेंगे, तो इस तरह से ये 33 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी का जन्म जो है 256 ईसा पूर्व में अगर हुआ है और उसका मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुआ है, तो मृत्यु और जन्म के बीच में जो समय आ रहा है ये 33 वर्ष बनेगा। इसी क्रम में अगर हम एडी यानी कि ईस्वी के अगर हम बात करते हैं, अगर किसी का जो है जन्म 323 ईस्वी में हुआ और उसका मृत्यु जो है 256 ईस्वी में हो जाता है, तो इसी क्रम में ये जो है आगे की तरफ चलेगा, यानी कि 23, 24, 25, फिर जो है 26, 27, 28, 29, 30, यानी 56 तक जाएंगे। तो इस तरह से ये भी जो है 33 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जो है जो बीसी होता है ये पीछे के समय चलता है, और जो एडी यानी ईस्वी होता है ये आगे के समय में चलता है। तो आइए, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ईस्वी पूर्व और ईस्वी ये अंतर समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखेंगे कि जन्म तिथि से उम्र कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों जन्म तिथि से उम्र निकालना, और ये जो है इसकी जो आवश्यकता होती है ये फॉर्म अप्लाई में अधिकतर होती है, क्योंकि आयोग जो है ये निर्धारित कर देता है कि आप अगर इस वर्तमान तारीख से अगर फला वर्ष के आप हो चुके हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी चीज़ों में जो है उम्र जो है निकालने के लिए आता है,
तो बहुत ही आसान तरीक़ों से आज यहाँ पे हम बताएंगे दोस्तों। इसका सीधा सीधा सा जो फंडा होता है दोस्तों, माइनस का कहने का मतलब है आपका ये दिन है, महीना, वर्ष और आज की जो वर्तमान की तारीख है मान लीजिए 18/5/2020 है। और यहाँ से हमें किसी व्यक्ति की जो है ये आयु है 15/10/1996। इसको हमें जो है इसके वर्ष को निकालना है कि कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का ये हो चुका है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जो घटाव की प्रक्रिया होती है ये इकाई की तरफ से होती है, लेकिन उम्र निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको जो है दहाई की तरफ से हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, जो घटाव की प्रक्रिया होती है, जिससे हमें उम्र निकालने में आसानी हो। तो आइए हम लोग निकालते हैं इस उम्र को। तो 18 में से अगर हम 15 को निकालेंगे तो ये आपका बचेगा 15×3=18, यानी कि 3 दिन। अब ये दिन वाला मामला ये साफ हो गया दोस्तों। अब हम महीने पे चलते हैं। देख रहे हैं कि ये 5वां महीना है और ये 10वां महीना है, लेकिन अब जो है ये 5 में से जो है 10 नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, लेकिन उधार की प्रक्रिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जितना आवश्यकता है उतना ही ले लें। इसमें जो उम्र निकालने के लिए जो तरीका होता है, इसमें फंडा ये होता है कि अगर आप दिन में महीने को ले रहे हैं तो पूरे महीने को लेंगे, यानी 30 दिन को लेंगे। और वर्ष को हम लोग जानते हैं कि 12 महीने में एक वर्ष होता है, इसलिए पूरे वर्ष को लेना होगा महीनों में। तो पूरे वर्ष को अगर हम लेंगे तो यानी कि 12 महीने को हम लेंगे तो इसमें 12 ऐड कर देंगे। तो जब 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17। और 17 में से जब हम 10 को घटाएंगे, यानी 17 में से 10, तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये 7 महीना। फिर आगे के क्रम में हमने देखा कि यहाँ से हमने एक वर्ष उधार लिया, यानी कि 12 महीने ले लिए। तो एक वर्ष उधार ले लिए तो यहाँ बचा कितना, 2019। यहाँ बच गया 2019। अब हम 2019 में से 1996 को घटाएंगे। तो 9 में से 6 गए, ये आपके हो जाएंगे 3। फिर 1 से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से हम उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 में से 9 जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23। और यहाँ बचा कितना, 9 में से 9 कुछ नहीं, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। यानी कि जो इसकी उम्र सीमा निकल के आई 23 वर्ष 7 महीना 3 दिन। यानी कि इस वर्तमान तारीख से इस आयु का जो वर्ष निकला 23 वर्ष 7 महीना 3 दिन का ये व्यक्ति हो चुका है। तो मित्रों आइए एक और इसी क्रम में देख लेते हैं। हाँ, तो ये मित्रों जो है अगला है फिर उसी दिन पे 18/5/2020 वर्तमान की स्थिति में, और किसी व्यक्ति की आयु है 14/6/1998। मित्रों ये दो चीज़ों को, दो आयु को इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से घटाएंगे। 18 में से 14 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, यानी कि 4। तो ये 4 हमारा जो है दिन निकल के आया, यानी कि दिन। ये है जो है घटाव की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। फिर है महीने में हम लोग आएंगे तो 5, देखिए 5 में से 6 हम लोग घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा। तो क्या करना होगा, फिर वही चीज़ है कि यहाँ से हम 12 महीने उधार लेंगे, और जब 12 महीने इसमें उधार लेंगे तो ये आपका 17 महीने हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 17 महीना। तो 17 महीने में अगर हम 17 में से 6 महीने को हम घटाते हैं, यानी 17 महीने में से 6 महीने को, तो यहाँ आपका हो जाएगा जो है 11। ये हो जाएगा 11, यानी कि ये 11 महीना निकल के आया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमने उधार लिया था कितना, 1 वर्ष का, यानी कि 12 महीने का। तो यहाँ बचा कितना, अब यहाँ 2020 ना होकर के 2019 हो जाएगा, 2019। अब इसे हम लोग घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये 9 में से 8 जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए 1 में से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम उधार लेंगे तो ये 10 होगा,
फिर यहाँ से उधार देंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गए 2। अब देखिए यहाँ पे जो है बचा कितना 9, 9 में से 9 गए कुछ नहीं और 1 में से 1 गए कुछ नहीं। तो मित्रों यहाँ पे देखिए ये जो बन रहा है यानी कि 21 वर्ष, ये वर्ष निकल के आया, यानी कि 21 वर्ष 11 महीने 4 दिन, यानी कि इस वर्तमान की स्थिति से किसी व्यक्ति की जो ये आयु निकल के आई ये 21 वर्ष 11 महीने 4 दिन। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।